पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक सेकंड रुकना बस। इरेजर है ना, इरेज कर देते हैं। ऐसे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। ये मत करो। ये बताओ मुझे, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है एकदम झकास। मैम, दिमाग से धुआं निकल रहा है। दिमाग से तो धुआं निकल रहा है। दिमाग से भाई इतना भी मत पढ़ लेना कि सब भूल ही जाओ और रटना मत कोई भी चीज। बस ये क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स if the system is initially at rest and the friction coefficient are as shown in the figure. मुझे जो ये दोनों ब्लॉक्स हैं, डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे की एक्सीलरेशन बताओ। मैम क्या 8 आ से रहे हैं? 10 है, 8 से 20 है। कितना आ रहा है एक्सीलरेशन? ए ब्लॉक का कितना है? मैम 10। 10। वाह। बी का? 20। कौन सा मेथड लगाया भैया? मैम उल्टा हो गया मैम, एक का 20, एक का 10। कौन सा मेथड है? कैसे गया? कौन सा गणित लगाया? फिजिक्स तो लगा ही नहीं है, तो गणित कौन सा लगाया है? टेल मी। F is equal to ma। तो देखो, इन वाले दो तरीके के होंगे। एक तो या तो फोर्स लगेगी जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगी, या जो फोर्स लगेगी वो नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगी। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे दो ब्लॉक्स होंगे और एक ये क्या हुआ, एक ये ब्लॉक है और एक इसके ऊपर एक ब्लॉक होगा। या तो इस वाले ब्लॉक पे, या तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगी, या जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ऊपर वाले ब्लॉक पे, इस क्वेश्चन में इस तरीके से ब्लॉक लगेगी। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? ए मैक्सिमम। देखो, कैसा भी सवाल हो, या तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे या बेशक नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे, तुम्हें दोनों केस में सबसे पहले क्या निकालनी है? ए मैक्सिमम। अब ये ए मैक्सिमम क्या है? ए मैक्सिमम क्या है बच्चों? ए मैक्सिमम वो एक्सिलरेशन है जिसकी, अगर ये एक्सिलरेशन इस दोनों ब्लॉक की रहेंगी तो ये ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, यानी दे मूव टुगेदर, ये साथ में मूव करेंगे। ठीक है, दे विल मूव टुगेदर जब ए मैक्सिमम के बराबर होगी इस सिस्टम की एक्सेलरेशन। अच्छा, आप मुझे एक बार इस सिस्टम की एक्सेलरेशन बताओ कितनी है? एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल
मास, तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन, क्योंकि ये 50 50 न्यूटन। न्यूटन का फोर्स लग रहा है। टोटल मास कितना है? 20। तो ये एक्सेलरेशन कितनी आई? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी तुम्हारा जो ये सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है, इस पे कितनी एक्सेलरेशन लग रही है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास? जब ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगे, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, तो ए मैक्स क्या होगा? m1/m2 म्यू जी। ठीक है, m1/m2 म्यू जी। तो m1 मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका फोर्स, m2 मतलब जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका फोर्स। तो m1 कितना है? 10 है। m2 कितना है? क्यों, यानी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है? 0.5। जी कितनी है? 10। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आया? सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हारे इस सिस्टम पर 5 मीटर पर सेकंड से कम एक्सीलरेशन है, तो ये दोनों किस में मूव करेंगे? साथ में मूव करेंगे। अदरवाइज तुम्हें इसका कुछ आइडिया है ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं? मैम एक नीचे गिर जाएगा अगर इससे ज्यादा होगी वेलोसिटी। हाँ, अगर इस ये एक्सीलरेशन जो तुमने निकाली है 50 ए नेट एफ नेट बाय टोटल मास, देखो ये कौन सी एक्सीलरेशन है? ये इस सिस्टम की एक्सीलरेशन है। ठीक है, जो ये है कितना आया है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन क्या है मैक्सिमम की? ए मैक्सिमम क्या है? ये दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाती है, ये 2 ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये क्या करना शुरू कर देगा? स्लाइड करना शुरू कर देगा, यानी गिरने लगेगा, है ना। ब्लॉक बी से जो ए वाला ब्लॉक है वो स्लाइड करने लगेगा। तो वो कब स्लाइड करेगा? जब एक्सीलरेशन किससे ज्यादा हो? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो। तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ए मैक्स फाइंड करने के लिए। कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी मुझे बताओ कि ये दोनों ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से मूव करेंगे? इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आया है? 2.5। तो अभी इससे क्या प्रूव हुआ कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। क्यों? क्योंकि जो ये ए सिस्टम की वैल्यू है वो ए मैक्सिमम से क्या है? कम है। ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर इस ए मैक्सिमम से ज्यादा हो गई मतलब स्लाइडिंग हो जाएगी। तो दोनों किस से मूव करेंगे? ब्लॉक विल मूव टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है? दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, जो कितनी होगी? 2.5 मीटर पर वेरी सेकंड गुड, स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? ए मैक्सिमम निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये है। ये हर किसी सवाल के लिए एप्लीकेबल है जिसमें ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा। निकाल लिया। उसके बाद देखिए ए मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई, 5 मीटर आ गई। अब तुम देखोगे कि इस सिस्टम पर कितनी एक्सीलरेशन है। अगर इस सिस्टम की एक्सीलरेशन मैक्सिमम से कम आए तो समझ लो साथ में मूव करेंगे। ए मैक्सिमम से ज्यादा आए तो मतलब समझ लो गड़बड़ है भाई। कोई चीज मैक्सिमम से ज्यादा है तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? मतलब स्लाइडिंग हो जाएगी। स्लाइडिंग के लिए केसेस अलग बनेंगे, वो हम अगले सवाल में देखेंगे। ये वाला सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो अभी। अभी मैंने दूसरी क्लास में कराया था ना, पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। हाँ ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाओ जरा। क्या कह रहा है भावना? सवाल बोलो। मैम एक्सेलरेशन निकालना है। दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन निकालनी है जब इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 101 न्यूटन का। करिए।
सबसे पहले ए मैक्सिमम निकालो, सबसे पहले ए मैक्सिमम निकालिए। कितना आ रहा है? मैम ये फोर्स दोनों पर लग रहा है कि सिर्फ ऊपर वाले पर लग रहा है? ब्लॉक सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है ना फोर्स, सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स है 101 न्यूटन का। दोनों पे लग रहा होता तो यस। दिक्कत ही नहीं है फिर। ऊपर वाले पे लग रहा है 101 न्यूटन का, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? भाई अभी तो फॉर्मूला बताया है तुम्हें मैक्सिमम एक्सीलरेशन का। क्या फॉर्मूला बताया है? m1/m2 म्यू जी। कितना है ये मैक्स, फाइंड करो। कितनी वैल्यू आ रही है? हर किसी में ये मैक्सिमम ऐसे ही फाइंड करना है, इसी फॉर्मूले से। कितना आ रहा है? 5। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस सिस्टम की एक्सीलरेशन इससे कम है तो साथ में सेम एक्सीलरेशन आएगी, अगर इससे ज्यादा है तो अलग अलग एक्सीलरेशन आएगी। अब इस सिस्टम की एक्सीलरेशन निकालो। कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? 101। 101। टोटल टोटल मास कितना है? 10 और 10 कितना? 20। कितना आया? 5.05। बताओ कौन सी एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई? सिस्टम की ए सिस्टम की। मैक्स से ज्यादा हो गई, ये वाली ए मैक्सिमम से ज्यादा है। तो अब क्या दोनों साथ में मूव करेंगे? यस और नो? गिरा देगा वो एक दूसरे को। हाँ, मतलब अब दोनों की मतलब स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। स्लाइडिंग का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। देखो, गिरा देने का मतलब क्या है? कब गिराएगा वो, समझो। अगर ये भी एक्सीलरेशन ए से चल रहा है और ये भी सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है, क्या कभी ऊपर वाला ब्लॉक गिर पाएगा? नो मैम। हो। तो ये दोनों सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे कब? जब तक सिस्टम की जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम से कम आए। जैसे पहले वाले केस में कितनी आई थी? 2.5, और मैक्सिमम कितना था तुम्हारा? 5। तो अभी ये दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे थे, इसका मतलब कभी भी ऊपर वाला ब्लॉक नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये सिस्टम की एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई, राइट और रॉन्ग? यस मैम। तो अब तो यानी अब इसका क्या मतलब है? दे विल मूव विद सेम एक्सीलरेशन और डिफरेंट? डिफरेंट दे विल डिफरेंट मूव एक्सेल। डिफरेंट एक्सीलरेशन। तो अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे। अब अलग अलग एक्सीलरेशन, अब तुम्हारा काम बढ़ गया कि अलग अलग एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेंगी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। कैसे निकालोगे? एफबीडी से। एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ए ब्लॉक का बनाते हैं, ब्लॉक ए, ठीक है, ध्यान से देखो। ब्लॉक ए पे कौन सी फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स 101 न्यूटन की। अच्छा, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो पीछे कौन सा फोर्स इसको खींचेगा? फ्रिक्शन, ठीक है। बी ब्लॉक पे
देखो ये इसको आगे खींचेगा तो ए ब्लॉक के पीछे कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है तो बी ब्लॉक पे कहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी, ए के अकॉर्डिंग आगे की तरफ, तो ए बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। बन गया फ्री बॉडी। तो यानी अब तुम्हें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालो। फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, UMG। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, MUMG, म्यू की वैल्यू 0.5, m कितना हो जाएगा, 100। UMG फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0.5, मास की वैल्यू कितनी है, फोर्स किस पे लग रहा है, इस 101 न्यूटन पे, तो इस वाले ब्लॉक का मास लेंगे कितना, 10, जीबी कितना है 10, 50 न्यूटन। ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 50। तो फ्रिक्शन ये देखो अब यहाँ पे इसका एफबीडी कैसे बनेगा, 100 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे भी लिखते हैं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स, वही लिखा है नेट एक्सेलरेशन, कैसे आया, नेट फोर्स 101 ये फोर्स और फ्रिक्शन दूसरा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये तुम्हारी एक्सेलरेशन आ गई। कितना आया निकालो इसका, ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन, 101 माइनस 50 कितना आया, 51। एक्सेलरेशन कितना है इसका, वही निकालना है। मास कितना है 10, कितना आ गया 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन कितनी है 50, इसका मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो, यस मैम। ठीक है। तो ऊपर जो फोर्स लगा है उसमें मास की वैल्यू कितनी है, उसमें नॉर्मल कितना लिया है 10 लिया है, ये मास 10 वाला लिया है जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा है। अच्छा ये वाला करो, ये तो चलो तुम कर लोगे, ये वाला करो। तुम तो मुझे एकदम आउट ऑफ वो लग रहे हो, पता नहीं कुछ अलग सा पढ़ा दिया मैंने इसमें, NLM में, उसमें तो फिर भी पढ़ के आते थे तुम, मैंने बोला था NLM रिवाइज करके आना, नहीं करके आए ना, तो अभी मैं इन्हें कराने का कुछ फायदा नहीं है, मैं नहीं करा रही हूँ। ऐसे अगर मैं रिवीजन कराऊंगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोशिश करिए 50, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। सेक्शन 1 क्या कर रही हो तुम लोग, ये भी तुम्हारा क्या होगा कि कल जब, अब तुम्हारी अगली क्लास है, कल है शायद लास्ट क्लास तुम्हारी, है ना इस वीक की, सुनो इस वीक की लास्ट क्लास तुम्हारे पास कल है, तो तुम्हें अभी हमें 2 चैप्टर और करने हैं 11th क्लास के, एक फ्रिक्शन और एक वर्क फॉर एनर्जी। तो तुम लोग कल की क्लास में फ्रिक्शन रट के आओगे, पढ़ के आओगे, मुझे नहीं पता कैसे भी, हम लोग कल यहाँ पे बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम लोग उसका एटलीस्ट आइडिया लेके आओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये एंड ऑल होते क्या है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाओ कि पता चले कि मैडम करा क्या रही है। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग से तो नहीं कराने बैठूंगी। तो अब मुझे बताओ कौन कौन कल पढ़ के आएगा फ्रिक्शन, ओके नहीं हैंड रेज करो, कल उन्हीं से पूछूंगी, दिया शिवम सुरेंद्र 3 बच्चे, कशिश त्रिशा दिया भावना गौरव हर्ष वैशाली।
ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारा कुछ फायदा है नहीं कराने का, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग ऐसे बैठे हुए हो, मैडम क्या करा रही हो यार, पता ही नहीं चला। तो इसलिए हम लोग इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ अपने LCR सर्किट पे। कहाँ तक पढ़ लिया था? एल सी और आर अलग अलग पढ़ लिए थे। अब उनको क्या करते हैं, अब मिक्स कर देते हैं। अब आर के साथ एक बार सी और एक बार आर के साथ एल, यानी LR सर्किट और RC सर्किट, इनको एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, और क्लासेस में तो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, मैडम पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, तो तुम लोग अपना ऐसा हाल मत करना, ध्यान से समझो, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। तो क्या पहले पढ़े, LR सर्किट और RC सर्किट? RC पढ़ लेते आज हैं, कोई भी पढ़ ले, तो RC सर्किट पढ़ेंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, R और C, B और I में फेज डिफरेंस बता दो दोनों में, बट 1 सेकंड के अंदर। B और I में R रेजिस्टेंस में कितना फेज डिफरेंस होता है? 90 डिग्री। कितना? रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में 180 जी, मैं तो तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गई। B और I के केस में अभी भी कह रहे हो 90 डिग्री। कौन बताएगा? भावना बोलो कितना होता है? भावना बोलो। शिवम? मैम 45। फिर मैं नहीं पढ़ा रही तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि रिवाइज करके आओ, क्यों नहीं करके आ रही हो? खेल समझा हुआ है। 45 डिग्री का आज तक मैंने फेज डिफरेंस बताया भी है। रेजिस्टेंस के केस में कितना होगा बी और आई के बीच में? 0 डिग्री, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री। बी और कैपेसिटर के केस में बताओ, कैपेसिटर के केस में कितना होगा? 90 डिग्री। कौन सा लीड करेगा, वोल्टेज या करंट? कौन लीड करेगा, बी और आई? कौन सा? वोल्टेज लीड कर, वोल्टेज लीड करेगा या करंट? आई लीड, हाँ, आई लीड्स वोल्टेज। द वोल्टेज, यानी करंट लिख भी दिया, आई करंट क्या है, लीड करेगा वोल्टेज को, तो यानी करंट आगे चलेगा 90 डिग्री से। ठीक है, करंट आगे चलेगा 90 डिग्री से कैपेसिटर के केस में। अब ये चीज रट लो, RC सर्किट में पूरे में मैं तुमसे ये पूछने वाली हूँ, और नहीं बताया ना तो देखना, फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कर तो जब भी मैं कुछ नहीं सकती। हेलो मैम, चैट सेक्शन में ना एक गूगल फॉर्म दिया गया है बच्चे को अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो मैंने क्योंकि देखा आज है। हाँ मैम आप एक बार बोल देना कि बच्चे क्लास के बाद फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि आज क्लियरली काम नहीं कर रहा था तो बच्चे की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी वरना। ओके, तो सभी बच्चों ने सुन लिया, क्लास लीव करने से पहले अटेंडेंस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। कोई भी बच्चा बिना अटेंडेंस लगाए लीव नहीं करेगा क्लास को, ठीक है? ओके, RC सर्किट देखो। अब RC सर्किट में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे और एक इंडक्टर को लेंगे, ठीक है, सॉरी, सी क्या होता है, कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर लेंगे और एक लेंगे अपने पास रेजिस्टर, इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ? एक AC वोल्टेज के साथ। ठीक है, मैंने इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया एक AC वोल्टेज के साथ। मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर C है। अब यहां से मैंने बोला है कि एक करंट I जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, I0 साइन ओमेगा T के बराबर है, यस और नो?
यस मैम। आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब देखो जो करंट रेजिस्टेंस के पास जाएगा वही करंट कैपेसिटर के पास भी होके जाएगा, दोनों सेम सीरीज में है। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और कैपेसिटर के पास भी वही करंट जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने क्या माना, जब ये करंट आई इस रेजिस्टेंस में गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो कितना हुआ, मैक्सिमम वी नॉट आर। कैपेसिटर के पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा, वी नॉट सी। ये हमने मान लिया, वी नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट उसकी वोल्टेज की ड्रॉप होने की, वी नॉट आर और वी नॉट सी। ठीक है, अभी मुझे बताओ फटाफट वी नॉट, अगर मुझे रेजिस्टेंस के पास करंट लिखना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखूंगी, कैसे लिखूं बताओ, इक्वेशन लिखनी है मुझे, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के पास है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगी, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैंने क्या बताया है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो करंट के पास साइन ओमेगा टी था, तो रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आएगी उसका फेज डिफरेंस भी कितना रहेगा, साइन ओमेगा टी। वी नॉट आर क्या है बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कैपेसिटर में बताओ क्या लिखूंगी, अगर कैपेसिटर की वोल्टेज लिखनी है टाइम के अकॉर्डिंग तो क्या लिखूंगी, वी नॉट सी। फेज डिफरेंस बताओ क्या लिखूं, 90। 90, ओनली 90। साइन साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टेज क्या, करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री जाता है, ज्यादा है। वोल्टेज का फेज कितना है, करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी कितना है, ओमेगा टी। ये जो तुम लिखते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें फेज डिफरेंस क्या है, ये ओमेगा टी है, ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, दिस ओमेगा टी इज द फेज डिफरेंस। अब करंट में ये फेज डिफरेंस कितना, 90 डिग्री ज्यादा है वोल्टेज के, तो अब वोल्टेज को कैसे लिखूं, करंट का तो तुम्हें गिवन है ऑलरेडी साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का 90 डिग्री पीछे लिख देंगे, कैसे, माइनस पाई बाई 2। यस और नो, यस मैम। ठीक है। अभी देखो मुझे यहाँ पे ये वोल्ट, ये जो अभी इस सर्किट का करंट तो गिवन है, अभी इस सर्किट का मुझे वोल्टेज चाहिए कि इस सर्किट के पास जो ये वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज, ये कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, वो किसका सम होता है। अगर डीसी की बात करूं, अगर ये रेजिस्टेंस R1 ये R2 है, मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 हुआ, ये एक बैटरी है, तो ये बैटरी किसके बराबर होती थी, V1 प्लस V2 के, यही पोटेंशियल ड्रॉप होता था ना, बोलो। यस मैम। ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल किसके बराबर होता था, इस V1 और इस V2 का जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दोनों के सम के बराबर होता था। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, हाँ कि ना। पर यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस और यस मैम। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उन दोनों में फेज डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगी, अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखो वी आर अगर यहाँ पे है वी नॉट आर, ठीक है, और यहीं पे वी नॉट आर साइन ओमेगा टी है और करंट भी साइन ओमेगा टी है, यानी दोनों सेम उसमें है, फेस में। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ वी नॉट आर और ये आई नॉट सेम फेस में है, साइन ओमेगा टी यानी जीरो फेस, तो जीरो फेस को ऐसे शो कर दिया। अब एक बार इसका देखो कैपेसिटर का फेज डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर का फेज डिफरेंस है इससे माइनस में पाई बाय 2, यानी यहाँ से कितना दूर है, वो पाई बाय 2 दूर है। देखो ये ओमेगा टी और ये पाई बाय 2 दूर है उससे, यानी तुम्हारा जो ये कैपेसिटेंस का सी आएगा ये यहाँ कहीं आएगा, वी नॉट सी। बोलो ये सुनो, देखो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस की है उसका फेज डिफरेंस साइन ओमेगा टी, जो कैपेसिटर का है उसका साइन ओमेगा से पाई बाय 2 पीछे है। तो अगर वी नॉट आर यहाँ पे है तो वी नॉट सी उससे 90 डिग्री पीछे होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट कि इन दोनों
वोल्टेज वही हो गया जैसे अभी डीसी में दिखाया था, ये V1 ये V2, तो इन दोनों का एडिशन जो आता था वो इनका रिजल्ट आता था बाहर वाले कैपेसिटर का, एसी की वोल्टेज का। तो यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट क्या कैसे लेंगे हम लोग, वेक्टर से। ये हो गया तुम्हारा V0। अब मान लो ये फेज डिफरेंस कितना आया है, फाई आया है। फाई क्यों आया है, क्योंकि वोल्टेज के पास रेजिस्टेंस कैसे है, साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के पास कितना है, पाई/2 पीछे। तो जो पूरे सर्किट की जो वोल्टेज आएगी वो कहीं ना कहीं 0 से 90 के बीच में लाई करेगी ना। यस मैम। रेजिस्टेंस के पास है ओमेगा टी, कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो है ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे। तो पूरा सर्किट का जो वोल्टेज आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। इससे ज्यादा तो आएगा ही, आ ही नहीं सकता। तो मैंने मान लिया कि वो जो फेज डिफरेंस आया है वो V0 है ना, कितना है, V0 है। अब ये V0 है तुम्हारी किसकी वैल्यू, रिजल्टेंट जो ये वोल्टेज हम निकालेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखो बाय वेक्टर मेथड कैसे लिखोगे, V0 स्क्वायर इक्वल्स टू V0 R का स्क्वायर प्लस V0 C का स्क्वायर। ठीक है, देखो यही किया है। मान लो ये V0 इसका वोल्टेज है, ये इन दोनों की सम के बराबर होगा, V0 R प्लस V0 C। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वेक्टर मेथड किया है जो R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करते थे। ठीक है, प्लस R1 और R2 के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो कॉस थीटा फिर भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया है। बोलो, हो गई। V0 स्क्वायर इक्वल्स टू V0 R V0 C स्क्वायर। V0 R क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R। तो इसको करंट के फॉर्म में लिखो, V0 R में कितना करंट जा रहा है, मैक्सिमम I0। तो V0 R किसके बराबर हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस के पास करंट कितना जा रहा है, मैक्सिमम I0, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है R। सिमिलरली कैपेसिटेंस के लिए लिखो, कैपेसिटेंस के पास कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, V0 C। इसके पास भी करंट कितना जा रहा है, मैक्सिमम करंट I0। कैपेसिटर के पास कौन सा रिएक्टेंस है, कैपेसिटर के पास कौन सा रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे किससे डिनोट करते हैं, XC से, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बताया था यस ना। मैम। तो यस अब मैम। I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, I0 स्क्वायर को बाहर ले लो, ये हो गया R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। तो अब यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी हो गई, I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। ये टर्म क्या है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर क्या है, इस पूरे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है ना, इस पूरे सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है। एक तो इस रेजिस्टेंस का R और एक इस कैपेसिटर का XC। तो इन दोनों की मिला के इस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, कराया है तुम्हें तो, क्या बोलते हैं इस टर्म को, RC। RC आप क्या बोलते हैं, बोलो, कोई सुना तो होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो इम्पीडेंस सुना है, Z, या नहीं पढ़ाया। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे बच्चों, इम्पीडेंस बोलेंगे। मैंने इसको क्या लिख दिया, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C को क्या लिख दिया, इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ RC सर्किट। बोलो, इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, Z है, जिसे किससे डिनोट किया है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C से। ठीक है, तो देखो V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो देखो वोल्टेज कौन सी, मैक्सिमम V0, I कितना, सर्किट का मैक्सिमम करंट I0। देखो मैक्सिमम वोल्टेज V0, सर्किट का मैक्सिमम करंट I0, और Z क्या है, इस सर्किट का टोटल
रेजिस्टेंस, जिसे कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी करके। बोलो यहाँ तक समझ आया? यस मैम। हाँ, तो अभी एक काम करो, वोल्टेज आ गई, अब इस वोल्टेज को इस फॉर्म में लिखो, साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। कैसे लिखोगे? वोल्टेज टी के फॉर्म में लिखो, टी टाइम में कैसे वेरी करेगी, वी नॉट, वी नॉट लिख दिया, साइन ओमेगा टी। अब बताओ वोल्टेज क्या लिखूं साइन ओमेगा टी से? करंट कितना है, साइन ओमेगा टी। वोल्टेज करंट से, ये जो वी नॉट वोल्टेज है, ग्राफ देखो, ये वी नॉट जो वोल्टेज है ये करंट से आगे है या पीछे है? करंट के पीछे। पीछे। कितना? 5। 5। 45 डिग्री। 45 कहाँ से? मैंने तो बस 5 लिखा है, मुझे भी नहीं पता कितना पीछे है। 5 एंगल वी नॉट आर आई नॉट से कितना पीछे है, 5। देखो क्यों पीछे है, क्योंकि कैपेसिटर कह रहा है कि मेरे पास तो जो वोल्टेज है वो तो करंट से 90 डिग्री पीछे है। रेजिस्टेंस कह रहा है भाई मेरे पास जो वोल्टेज है वो करंट के बराबर है, करंट के फेस में ही है। देख लो वोल्टेज के, ये रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है, साइन ओमेगा टी, यानी फेज डिफरेंस के, करंट के फेज डिफरेंस के बराबर, कोई फेज डिफरेंस नहीं। बट जो तुम्हारा कैपेसिटर है वो देखो क्या कह रहा है, मैं मेरे पास जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो दोनों ने क्या किया, एक वो किया फैसला जिसे बोलते हैं कि ठीक है, ना तो 0 रखेंगे ना 90 रखेंगे, कहीं ना कहीं बीच में कोई वैल्यू आएगी। अब वो बीच में पता नहीं कितनी आएगी। तो क्या हुआ, जो वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस आया है वो देखो आई नॉट से कितना पीछे गया है, 5। 5। देखो, हाँ देखो कौन, ये सर्किट कौन सा है मुझे ये बताओ, आरसी है ना, आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस तो कोई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की वजह से हाँ, कैपेसिटर क्या कह रहा है, कौन आगे जाएगा, करंट। कौन आगे जाएगा, करंट। पीछे कौन जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज। क्या सिर्फ कैपेसिटर कितना पीछे जा रहा है, 90 डिग्री, सिर्फ कैपेसिटर। पर अगर कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें तो वो 90 ना जाके कुछ नीचे जाएगा, पर जरूर जाएगा जरूर, यानी वोल्टेज 90 डिग्री पीछे ना जाके कुछ डिग्री पीछे जाएगी, पर जरूर जाएगी। ये समझ में आया? क्योंकि इसमें वो डोमिनेट कौन करेगा, देखो दोनों, कैपेसिटर की वजह से 90 आना चाहिए पर रेजिस्टेंस की वजह से 0, तो उन दोनों का बीच का कोई रास्ता निकाला गया जो कि फेज डिफरेंस 5 बना रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं अब साइन ओमेगा टी में जो ये 5 है फेज डिफरेंस, ये प्लस करूं या माइनस करूं, सोच समझ के बताओ। करंट का देखो फेज डिफरेंस कितना है, साइन ओमेगा टी, प्लस करूं 5 या माइनस करूं? माइनस। अगर प्लस कर दिया तो मतलब वोल्टेज आगे है, माइनस कर दिया मतलब वोल्टेज पीछे है। तो वोल्टेज मेरी पीछे ही है भाई, लीड तो करंट ही करेगा, लीड तो करंट करेगा। तो क्या लगाएंगे, -5। वी नॉट तुमने निकाल लिया क्या, आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी -5। फाई क्या है, फाई इज द फेस डिफरेंस between what, सर्किट्स वोल्टेज एंड करंट, यानी सर्किट के करंट और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस है। सर्किट में करंट कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख लिया? तो यानी अब कौन आगे है मुझे बताओ, कौन आगे है, करंट आगे है। कितने डिग्री आगे है, 5। कितना आगे है, 5 आगे है। ये डायग्राम देखो,
जो अभी तुमने यहाँ बनाया है, यहाँ बनाते हैं, ये बनाया है तुमने वी नॉट का, ये वी नॉट आर है, ये वी नॉट सी है, ये बीच में कहीं तुम्हें वी नॉट दे रहा है, ठीक है, जो सर्किट का वोल्टेज है, ये यहाँ से 5 दूरी पे है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं, इस डायग्राम को, वी नॉट आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट आर, यानी यहाँ पे तो मेरा रेजिस्टेंस आ जाए आर, और इस वी नॉट सी को क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट एक्स सी वी, तो ये हो गया मेरा इम्पिडेंस। देखो वी नॉट सी है आई नॉट एक्स सी, नॉट आर मतलब आई नॉट आर, ये आई नॉट हट गए, यानी कैपेसिटर दोनों के रिएक्टेंस के बीच का एंगल है। तो इन दोनों का जो एक्स सी और आर का जो रिजल्टेंट है वो क्या निकल के आया है, इम्पीडेंस। देखो जो ये इम्पीडेंस आया है, हाँ जो इम्पीडेंस जेड आया है, इम्पीडेंस जेड है, वो किस किस को मिला के आया है, रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को, वो क्या आया है, जेड आया है। तो मैंने ये बोला कि जो इनका रिजल्टेंट है वो जेड है, और वो कितना डिफरेंस है उनके बीच में, 5। तो 10 5 ये फ्लक्स जो निकाला है, सॉरी नॉट फ्लक्स, 5 10 5 जो निकाला है, यानी फेज डिफरेंस, वो कितना आया है, एक्स सी बाय आर। इस को यहाँ लगा दो, तो ये कितना, ये थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एक्स सी बाय आर। तो अब देखो तुम्हारे पास फेज डिफरेंस भी है, करंट की वैल्यू गिवन होगी या वोल्टेज। देखो तुम्हें पेपर में एक चीज गिवन होगी, या तो करंट या वोल्टेज। अब तुम्हें पता है कि वोल्टेज पीछे चलेगा, करंट आगे चलेगा, आरसी के केस में पता है ना तुम्हें। तो सर्किट का जब मेन करंट की बात आए या मेन वोल्टेज की बात आए, तो तुम्हें पता है किसमें माइनस करना है, किसमें प्लस, और कितने से करोगे, 5 से। तुम्हें नहीं पता कितना 5 है, 5 कैसे निकालोगे, एक्स सी बाय आर करके, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसमें देखो क्या समझ में आया तुम्हें, इसका अगर पूरे का कंक्लूजन निकालें तो क्या है, एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे बस वही बताना है कि वोल्टेज कितना आएगा। तो ये आरसी सर्किट है, आर कह रहा है कि मेरी वजह से तो वोल्टेज 0 डिग्री करंट के बराबर, कैपेसिटर कह रहा है नहीं भाई मैं तो 90 डिग्री पीछे जाऊंगा। तो बीच में एक फैसला हुआ जो कि आ गया किसी 5 पे, रहेगी कुल मिला के वोल्टेज पीछे ही, क्योंकि कैपेसिटर का मानना है कि वोल्टेज पीछे रहनी चाहिए। तो कितना रहेगी, 90 नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ होगी, तो रहेगी वोल्टेज पीछे। तो वोल्टेज पीछे कितना है, 5 से, 5 से वोल्टेज पीछे है। और वो 5 तुम कैसे निकालोगे, एक्स सी बाय आर करके, ठीक है। और वो एक्स सी क्या है, रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस, जो कैसे निकालते हैं, एक्स सी का मतलब क्या है, 1 बाय ओमेगा सी, है ना, ऐसे निकाल देते ना एक्सी। और एक्सएल कैसे निकालते थे, ओमेगा। Omega. तो ये इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा यस मैम। एक चीज और देखो, यहाँ पे ये दो जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये टर्म्स देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज के पास जो रेजिस्टेंस है उसका फेज डिफरेंस किसके बराबर है बच्चों, जो सर्किट का करंट है। जो सर्किट का देखो दो चीज है, दो चीज है यहाँ पे, एक तो सर्किट का करंट, एक सर्किट की वोल्टेज, ठीक है, जो इस पूरे सर्किट का टोटल है। दूसरा एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, और एक उस रेजिस्टेंस के से गुजरने वाला करंट है, और एक कैपेसिटर की वोल्टेज है, और एक उस कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट है। जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे वही चीज। तो अभी तुमने सर्किट का करंट निकाल लिया जो गिवन था, सर्किट की वोल्टेज निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली कि 5 पीछे है, तो -5 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें जो ये VTR करके गिवन है, ये टर्म जो गिवन है, V नॉट आर साइन ओमेगा टी, इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज क्रिएट होगी, रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज बनेगी, वो फेज डिफरेंस में बराबर है किसके, सर्किट के करंट के। किसके बराबर है बच्चों, सर्किट का जो करंट है उसके बराबर है। क्यों, क्योंकि V और I में फेज डिफरेंस है ही नहीं। पर वहीं देखो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर, अब सिर्फ कैपेसिटर को अलोन तुम देख रहे हो, जब कैपेसिटर की बात आ रही है तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम कैपेसिटर को देख रहे हो। तो कैपेसिटर के लिए करंट 90 डिग्री आगे है,
तो करंट तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, करंट से तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, ओमेगा टी है तो है। तो अब इसकी जब वोल्टेज लिखने की बारी आएगी तो तुम्हें फेज डिफरेंस कहाँ से दिखाना पड़ेगा, वोल्टेज से, यानी वोल्टेज में 90 डिग्री पीछे करके फेज डिफरेंस, ठीक है। यस मैम। यस तो दो चीजें हो गई, एक तो सर्किट का और एक आर और सी दोनों का अलग अलग, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जब तुमने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की बात करी तो तुमने फेज डिफरेंस कितना लिखा, π/2। वहीं अगर तुमने सर्किट की बात करी तो सर्किट की वोल्टेज का फेज कितना लिखा, फाई। पाई। सर्किट की वोल्टेज के लिए तुमने π/2 नहीं लिखा, पर कैपेसिटर की जब इंडिविजुअल वोल्टेज लिखने बैठे तो कितना फेज लिखा, π/2, क्योंकि सिंगल कैपेसिटर तो 90 एक। अब कहेगा भाई मैं तो नहीं, कैपेसिटर कह रहा है पूरे सर्किट के लिए तुमने जो करा करा, पर मैं नहीं करूंगा कोई भी कॉम्प्रोमाइज, मैं तो 90 डिग्री पीछे हूं तो पीछे ही रहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमने पूरा 90 लिखा, पर सर्किट के लिए तुमने फाई का चुनाव किया, जो कि तुम्हें मिलेगा XL/C के tan थीटा से, ठीक है। क्लियर है। यस एक बार अभी इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पूरा पढ़ो, पहले ये पेज पढ़ो फिर अगला पेज में बताऊंगी। कहीं भी कोई डाउट है पूछ लो। क्वेश्चन करो। XC बताओ कितना है, XC कितना है, XC कितना आ रहा है, 1/ωc। ओमेगा कितना है, 10⁴। वेरी गुड। कैपेसिटर कितना है, माइक्रोफेराड, यानी 25 इंटू 10⁻⁻6 6। कितना आया, कितना आ रहा है, 4। ओम, 4 4 ओम, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इम्पिडेंस बताओ, इम्पिडेंस बताओ कितना है। फॉर्मूला क्या था, 5 होगा। 5 5। 5 आ रहा है, वेरी गुड। यस मैम। कितना आ जाएगा, 9 + 16 5 ओम। देखो इम्पिडेंस भी ओम में ही है, ठीक है, ठीक है। अब निकालो पीक करंट। पीक करंट की बात आए मतलब सर्किट की बात कर रही।
कितना है? करंट का फॉर्मूला क्या आता है? I इक्वल टू V बाई आर। पीक करंट यानी पीक वोल्टेज कितना है? 10। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? बोलो सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम। 3 ओम। 5 है भाई। इम्पीडेंस होता है सर्किट का रेजिस्टेंस। 55। तो कितना करंट आ गया? 2 एम्पियर। 1 पे। अब आप निकालो करंट का साइन, मतलब कितना फेज डिफरेंस है, यानी आई टी की फॉर्म में लिखो, तो साइन की फॉर्म में लिखो अब करंट को, जल्दी लिखो। आई नॉट कितना है? 2। अब सर्किट का करंट जो है इस वोल्टेज से कितना आगे जाएगा? नहीं, देखो ये फेज डिफरेंस तो पूरा आएगा, इससे कितना आगे जाएगा? पाई। कितना? 5। वेरी गुड। 5 निकालो। 5 प्लस या माइनस? माइनस होगा। आई माइनस। करंट तो आगे था ना, इसमें वोल्टेज से करंट आगे था, वोल्टेज पीछे थी, तो वोल्टेज तो तुम्हें प्लस अब होगा। दे दी, तो अभी करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, तो करंट में आगे करोगे कितना? 5। 5 निकालो कितना है? 10 5। एक्सएल बाय आर, एक्सएल यानी कि एक्सी कितना है? 4। रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो कितने डिग्री हो गया ये? 53 डिग्री। फाई कितना आया? 2 साइन। क्या समझौता हुआ कि जो करंट है कितने डिग्री आगे रहेगा? 53 डिग्री। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना, करंट लीड करेगा। अब तुम्हें जो चीज गिवन है उसमें तो चेंजेस कर नहीं सकते, जो निकालना है उसका फेस निकाल लो, पाई, या तो प्लस करके या माइनस करके, बस इतना ही करना है। ठीक है, यस मैम। अच्छा अभी एक 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 सेकेंड, इसमें अब मुझे निकाल के बताओ कि इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज लिखिए, जो ये अभी वी नॉट आर लिखा था ना, ये यहाँ पे, ये जो लिखा ये ये लिखा है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज लिखी है, वो लिखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए। चलो लिखो रेजिस्टेंस के लिए कितना आएगा। क्या दिया? 6। चलो वी नॉट आर तो तुमने सही निकाला, 6। वी नॉट आर कितना आया? वी नॉट आर आया
सर्किट का पीक करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो सर्किट का पीक करंट 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो ये कितना आ गया 6 ओम। अब इसको लिखिए वो वीटी वाली फॉर्म में। 6 sin ओमेगा टी। हाँ आगे साइन ओमेगा टी ओमेगा टी 10⁴ टी है लिख दिया। आगे क्या लिखूं? वोल्टेज की रेजिस्टेंस किसके साथ फेस में होती है? सॉरी, रेजिस्टेंस की वोल्टेज किसके साथ फेस में होती है? करंट के साथ भाई, करंट के साथ। अब करंट के पास कितना एंगल है? ये 30 + 53 यानी 83 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखूंगा? +80। क्या बोला था? करंट और वोल्टेज की रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आएगी वो सेम आएगी जो करंट के पास है। तो करंट के पास कितनी है? ये 83। क्या लिख दिया तुमने? 83 डिग्री। ठीक है, अभी बताओ कैपेसिटर के पास। मैम पर रेजिस्टेंस में तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। हाँ तो नहीं होता ना, तभी तो करंट के साथ लिखा है सेम। जो करंट का फेज डिफरेंस है कितना? 30 डिग्री + 53 डिग्री। तो करंट का जो फेज डिफरेंस है एज इट इज लिख दिया उठा के। तो करंट में और रेजिस्टेंस में देखो कोई फेज डिफरेंस है? इस करंट में और रेजिस्टेंस के वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं है। हाँ नहीं है, तो इसीलिए करंट वाला रेजिस्टेंस का वो फेज डायरेक्ट उठा के लिख दिया। कैपेसिटर में बताओ, कैपेसिटर के साथ क्या करेंगे? एक्सी कितना आया है? चार आया है ना शायद। कितना आया? एक्सी, हाँ 4। यानी ये हो गया तुम्हारा 8 साइन, क्या लिखूं? करंट के साथ कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी आगे या पीछे होगी? करंट से कितनी आगे होगी? है ये है ना करंट का 30 डिग्री + 53 डिग्री के आगे 83 डिग्री। तो कैपेसिटर क्या कहता है कि मैं वोल्टेज से कितना पीछे, रेजिस्टेंस क्या कितना पीछे रहूंगा? वोल्टेज में 90 डिग्री। तो सिर्फ कैपेसिटर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। कितना आया? 8 साइन, ठीक है। देखो ना भाई, यहाँ पे मैंने लिखा, ये लिखवाया ना कैपेसिटर में क्या लिखवाया है? ये रहा, वोल्टेज कितनी डिग्री पीछे है करंट से? -π/2। करंट का फेस यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे करंट का फेस कितना है? 83 डिग्री। तो 83 डिग्री में कितना माइनस कर दिया? 90 डिग्री। जब आया कि नहीं आया? आ गया। पर ये तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? यस मैम। चलो कोई नहीं, अभी टेस्ट दे लो 4 तारीख के बाद, फिर इसको एकदम अच्छी से रिवाइज करना। तो अटेंडेंस लगा दो सभी स्टूडेंट। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। बाय मैम।